Chapter number 11, Landforms. Movements take place in the crust of Earth over the time. Movements make and change the landforms. We find such type of experiences through the incidents like shocks of earthquakes, volcano और tsunami, etc. Students, जब volcano या tsunami और earthquake इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं, तब जो अर्थ है उसमें एक मूवमेंट होती है, ठीक है। जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं अर्थ पे जो चीज़, वो मेक उसमें न्यू बन जाते हैं, कुछ न्यू चेंजेस हो जाते हैं। जो ऑलरेडी हैं उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और वरना तो फिर कुछ न्यू ही लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट समवेयर क्रिएट माउंटेन्स। तो उस मूवमेंट में क्या, कई जगह पे माउंटेन्स बन जाते हैं, कई जगह प्लेट्यूज एंड फोल्ड वैलीज। ओके, इन एडिशन टू दिस, erosion and deposition occurs due to the natural forces like river, glacier, wind, sea waves are which create alluvial plains, valleys and gorges. Okay students, when a particular part of land surface takes certain height, slope and shape is called a landform. यहाँ पे जो landform है उसकी definition दी हुई है, ठीक है। तो ये है definition कि जब when particular part of the land surface, जो land का कोई particular part है, takes certain height, अगर वो कोई certain height पे जाता है या फिर वो slope में हो जाता है, and shape, जो या फिर अलग कोई ही shape create होता है, इसको हम कहेंगे landforms. मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, कुछ टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं जो क्रिएट होते हैं, उसमें इमेज के साथ ही पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें लैंडफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन। उनकी हाइट है उसके हिसाब से ये क्रिएट होते हैं, जो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज में देखिए, सबसे पहले माउंटेन है सबसे हाई हाइट पे, फिर माइंस, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फिर देखिए वाटर जैसा है, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो सी लेवल, फिर जो सी लेवल है उसके बीच में ही आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो आइलैंड जो है वो उसकी चारों तरफ पानी होता है, तो इसके लिए वो सी लेवल के यहाँ पे सेंटर में बीच में दिखाया हुआ है। मेन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स का फर्स्ट वाला है माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन को हम इन डिटेल में देखेंगे। The area having more than 900 meters height above the sea level with gentle और abrupt slope is called mountain. जो mountain है उसकी हाइट more than 900 meters होती है sea level से, ठीक है। Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquake and volcanoes. Impact of more than one action and forces are seen in the origination and development of the mountain. Students, जो mountain है ना उसमें more than one action हुई होती है, तभी ही इस तरह की जो landforms हैं वो create होते हैं, ठीक है। तो उसमें volcano भी हो सकता है, earthquake भी हो सकता है, उसकी वजह से physically और naturally ये force उनको होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह की action या reaction जो भी हम कहें वो create होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन है ना उसके भी क्लासिफिकेशन जानेंगे, किस तरह का माउंटेन कैसा होता है। माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट वाला है फोल्ड माउंटेन, सेकंड वाला है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन एंड फोर्थ इज रेजिडुअल माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, most of collective deposited sediments at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turns as a peak and the lower part turn as a valley from can be seen. Students, जो fold mountains होते हैं ना उसमें क्या होता है कि जो सी है या फिर रिवर है, ठीक है, लेक की हम बात करें तो जो लेक है या फिर जो सी है उसके बॉटम में अंदर है ना बहुत सारा सेडिमेंट्स मीन्स स्लज है वो
कलेक्ट होता रहता है, और जो ये स्लज है जो डिपॉजिट हो गया है अंदर, वो धीरे धीरे जो माउंटेन्स के बॉटम से उसके किनारे तक, ठीक है, उसके प्रेशर की वजह से साइड में आ जाता है। ओके, और यहाँ पे माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो जो अपर पार्ट होता है वो पीक के जैसे क्रिएट होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो वैली। ठीक है, हिमालयास इन एशिया, अगर उसके एग्जाम्पल्स देखें तो आपने हिमालय का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो जो हिमालय है तो वो कुछ इस तरह के ही माउंटेन्स हैं। ओके, हिमालयास इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका, एंडेस इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। Number 2, block mountain. Due to the geological forces, pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming ब्लॉक माउंटेन। देखिए, जो ब्लॉक माउंटेन है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, जो जियोलॉजिकल फोर्स अप होता है उसकी वजह से पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है ना उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है, और जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इस पिक्चर में आपको इस इमेज में दिख रहा है कि जो सेंट्रल पार्ट है ना वो स्टेबल है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। बट जो सराउंडिंग पार्ट है उसमें जियोलॉजिकल फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से ये है ना सबमर्ज हो जा रहा है। ओके, और जो सेंट्रल पार्ट है वो स्टेबल है, तो इसी तरीके से कुछ ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called horse mountains. ठीक है, Horst mountains. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best example of block mountains. Number 3, volcanic mountain. At the time of volcanic eruption, the material which is thrown out, it is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो फटता है या उसमें से जब लावा निकलता है, ठीक है, तो उस टाइम जो मटेरियल थ्रो आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये सारे जो मटेरियल है वो कोन के शेप में उसके अंदर डिपोजिटेड ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। फुजियामा ऑफ जापान, वेसुविया ऑफ इटाली, Cotopaxi of Ecuador, and Barren means Andaman of India. Pavagadh and Girnar are the example of volcanic mountain. Residual mountains means remaining mountains. Residual mountains are formed from the residue which withstand against the natural force of erosion. ये जो माउंटेन है वो नेचुरल फोर्स जो इरोजन के अगेंस्ट को खड़े होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड एंड स्वेप्ट अवे सिंस thousands of years, and the soil formed from the solid rocks sustains as a highland. It is only called residual mountain. स्टूडेंट्स, जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो इरोडेड हो जाते हैं, ठीक है, वो मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। कैसे? और वो जो स्वेप्ट हो जाते हैं और वो बह जाते हैं पानी में। देखिए इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है, पानी में वो जो बह जाते हैं, और 1000 ऑफ ईयर्स के बाद उसमें से वो सॉइल फॉर्म होता है, और वो सॉइल में से सॉलिड रॉक्स मीन्स एकदम मजबूत सॉलिड रॉक्स बनते हैं, और ऐसे ही वो सारे साथ में हो जाते हैं धीरे धीरे, और माउंटेन क्रिएट होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेसिडुअल माउंटेन। उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर देखें तो वो है अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। Mountains serve the purpose of the borderline and a wall of any country or a region, and protect us from cold waves.
Rivers flowing from the heavy rainfall region, snow covered region worked as a water storage which is necessary for generation of hydro इलेक्ट्रिसिटी। तो जो माउंटेन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने में भी ज़रूरी है, उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। ओके, माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, film industry and mountaineers. They are the habitat for the 10th part of world's population. Mexico and Bogota are the best example of it.